चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज हम आपको मिलाते हैं कमला देवी के छोटे से परिवार से, जहां पति दिलेर सिंह, बहू रिया और बेटा अमित एक घर में रहा करते थे। जिनकी एक बेटी भी थी मीनू, जिसकी शादी हो चुकी थी, जिसके पति का नाम था जसरत सिंह। पापा, माँ की तो बिल्कुल भी शर्म नहीं बची। हाँ, इस औरत का तो मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती। क्या पता हम कभी सो रहे और हमें सोते को बेच के खा जाए ये। अरे अच्छा हुआ ना चले गए तो घर छोड़ के, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। अब हम दोनों का ही राज चलेगा वहाँ पे। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा है। क्या हुआ भाभी, आपको नहीं पता? कल बड़ी माँ आई थी, उन्होंने ये घर गिरवी रख दिया हमें 15 लाख में। ये बाहर क्यों बात कर रही हो आप? अंदर ही बात करते ना, अंदर डर लगता है क्या बात करने में? आराम से बोल यार, बहुत बार समझा लिया तुझे कि आराम से बात किया कर। तो क्या मैं जायज बात भी ना करूं? क्या जायज बात करनी है तुझे, बता मुझे। देखो कब तक हम अपना घर ऐसे ही लुटाते रहेंगे? मैं कोई लेना देना कम नहीं करती हूँ। अरे तो क्या हुआ, बेटी है वो इस घर की, कोई बात नहीं, उसका हक बनता है। अरे बेटी है तभी कह रही हूँ मैं। आपकी मम्मी धीरे धीरे करके सारी चीजें वहीं देती जा रही है, उनको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। अरे बोला तो है मैंने माँ को, माँ ने क्या कहा है कि जब दामाद जी कमाने लगेंगे तब वो पैसे वापस कर देंगे, और उसके बाद हम भी इतना देना लेना नहीं करेंगे। अरे मैं भी मानती हूँ कि दामाद जी नहीं कमा रही हैं, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब वो कोई बीमार तो नहीं है, ना ही कोई अपाहिज है कि वो कमा नहीं सकते हैं। बस उनकी नीयत नहीं है काम करने की। अरे पढ़ा लिखा है वो, लेकिन वो छोटी मोटी नौकरी नहीं करेगा। बाहर जाने के लिए बात चल रही है उसकी, वो बाहर विदेश चला जाएगा, वहां जाकर कुछ ना कुछ अपना काम धंधा शुरू कर लेगा, वहां जाके वो सेटल हो जाएंगे, उसके बाद वो हमारे सारे पैसे वापस कर देंगी। कोई भी पैसा कहीं लेकर नहीं भाग रहा है, पर तुझे कौन समझाए। हाँ हाँ, मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं देखती हूँ कौन से पैसे कब वापस आ रहे हैं। तुम बस ऐसे ही पूरा घर लुटाते जाओ सब मिलकर। अरे फिर वही बात, अभी उसके हालात सही नहीं है तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा उसकी। अरे कौन सा खराब हालात? उनके कपड़े पहनने का तुमने रहन सहन सब देखा है? हमसे अच्छा रहन सहन है उन सबका, हालात तो हमारे खराब होने वाले हैं। सही है भाई, सही है तुम सबका, तो समझाने वाली मैं ही पागल हो गई हूँ बस। अब कोई नहीं, समय ज्यादा दूर नहीं है जब तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें धक्का मार के घर से निकालेंगे। हाँ हाँ, तुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जिंदा हूँ मैं जानता हूँ सबको, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। ठीक है, समझदार मैं ही क्यों बनूं? तुम रही, तुम्हारी माँ रही, और सबसे बड़ी तो महारानी तुम्हारी बहन, वो बैठी है ना, वो कहाँ चलने देगी मेरी इस घर में। पीहर तो मेरा भी बहुत अच्छा खासा है, लेकिन इस तरह अपना पीहर यहाँ लेकर आऊंगी तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी बहन को भी ये बातें समझनी चाहिए। इसी बात को लेकर रिया और अमित के बीच में थोड़ी बहुत बहस चल रही थी, जिसके बाद अमित वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीनू, कमला और दिलेर आपस में बात कर रहे होते हैं। माँ देख लो, अगर आप अब की बार भी पैसे दे रही हो तो अपनी जिम्मेवारी पर दोगे। आप और आपके दामाद फिर आपस में ही देख लेना, मैं ना आगे ना पीछे। और हाँ, कल को ये भाभी मुझे बोलेगी ना तो मैं इसकी सुनने वाली नहीं हुएगी। जो देखो तुम अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन अभी तुम्हारे दामाद को तुम्हारी जरूरत है माँ। थोड़ा सा पैसों का बंदोबस्त कर दोगे ना तो ठीक हो जाएगा। उनके कागज तो वैसे भी बन ही रहे हैं ना विदेश जाने के। बस मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है माँ, अगर आप सहारा लगा देती तो बहुत अच्छा हो जाता। देख बेटा, इतने पैसों का बंदोबस्त तो मैं कहाँ से करूंगी, पर हाँ थोड़ा बहुत सोच विचार के शायद मैं कुछ करता हूँ तो मैं बता दूंगी तुम्हें। आप क्यों नहीं बोल रही, कुछ बोलिए ना। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? कभी तुम दोनों ने मेरी बात कोई मानी भी है? करनी तो तुम दोनों को वही है ना जो तुम लोगों ने डिसाइड किया है, तो तुम दोनों माँ बेटियां आपस में ही बात कर लो और देख लो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। पर याद रखना, बुढ़ापे में ये बेटा बहू ही काम आएंगे तुम्हारे, ये बेटी और जमाई काम नहीं आने वाले। वहाँ रिया और अमित की रोज इसी वजह से लड़ाई होती है और तू फिर भी नहीं मानती है। तो फिर क्या हो गया? मैं तो यही चाहती हूँ ना कि हमारा दामाद विदेश में चला जाए और अच्छा पैसा कमाए, और वो कह तो रहा ही है ना पैसे वापस भी कर देगा। तो आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है? और 3 महीने ही मांगे हैं उसने, ज्यादा समय नहीं मांगा है। 3 महीने में पैसे वापस कर देगा वो। अरे ठीक है भाग्यवान, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन हमेशा एक तरफा डिसीजन नहीं लिया जाता, परिवार की तरफ भी देखना पड़ता है। मम्मी रहने दो, पापा के समझ में तो कुछ नहीं आने वाला। ठीक है भाई ठीक है, तुम दोनों को जो करना है कर लो, लेकिन बाद में याद रखना जो तुम कर रही हो ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी ये जो एक घर बना हुआ है ना, इस घर के 2 घर हो जाएंगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगी। कैसे पिता हो तुम? तुम्हें अपनी बेटी का दर्द नहीं दिखाई देता? इसमें गलत क्या है? मुझे तो इसमें कोई गलत नहीं दिखाई देता। मुझे जो सही लगा वो मैं करूंगी।
हाँ हाँ भाई, तुमने आज तक मेरी बात मानी भी है जो आज मानोगी तुम? हाँ तो आपने ऐसा करा ही क्या है जो मैं आपकी बात मानूं? बस फालतू में ही मेरा दिमाग खराब करते रहते हो बस। हाँ भी हाँ, अब तो दिमाग खराब भी हम ही कर रहे हैं। ऐसे ही झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी मीनू कहती है, माँ मुझे पता होता ना कि पापा ऐसे बीच में टांग अड़ाएंगे तो मैं कभी इनसे बात बताती भी नहीं। हाँ हाँ, तो मैंने तुझे कहा था ना कि चुपचाप ये पैसे उठा और यहाँ से चली जा, पर तुझे भी नहीं मिलना था पापा से। मिल ले अपने पापा से अब। गुस्से में बड़बड़ाता हुआ दिलेर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद, अरे दामाद जी, आपको कितने पैसों की जरूरत है, आप मुझे वो बताइए बस। माँ जी, आपको तो सब पता है ना, ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगा है मेरा, उसके लिए मुझे कम से कम 20 लाख रुपए की जरूरत है। 20 लाख? बेटा ये तो बहुत ज्यादा रकम है, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो बस गिनती के 2-3 लाख रुपए ही हैं। अरे माँ जी, 2-3 लाख रुपए में तो काम नहीं चलेगा, मुझे तो कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए ही। अरे अब मैं 20 लाख रुपए कहाँ से करूं बेटा, और सारे दिन ये रिया मेरे सिर पे नाचती रहती है। माँ जी देखो ना, आपने पहले भी मेरी 1.5 लाख रुपए की मदद करी थी, आप ही हो जो कुछ थोड़ा बहुत कर सकती हो। अरे बेटा वो तो मैंने खेत गिरवी रख के तुम्हें दे दिए थे पैसे, कृषि लोन लिया था हम सब ने अपनी जमीन पर, वो मैंने तुम्हें ऐसे के ऐसे पूरे पैसे दे दिए थे। लेकिन अब बात 20 लाख रुपए की है, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? माँ जी देख लो, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 3-4 महीने की बस, उसके बाद तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा ना तो सारे पैसे आपको सूद समेत वापस कर दूंगा। अरे बेटा मैं समझती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन इतने पैसे बता मेरे पास कहाँ से आएंगे, और वो भी इस उम्र में? रहने को बस अभी एक घर ही बचा है, खेत तो वैसे भी गिरवी पड़े हैं। अरे माँ जी देख लो ना, इतनी तो आपकी उठ बैठ है बाहर, देख लो अगर कोई दे दे तो पैसे। अरे बेटा अगर बात 1-2 लाख रुपए की होती ना तो मैं उधार भी ले लेती, लेकिन 20-20 लाख रुपए कौन देगा? सोच के देख तो जरा। अरे माँ जी आप देखो तो, ट्राई तो करो, अगर मैं काम करूंगा तो आपकी बेटी के ही काम आएंगे ना मेरे पैसे भी। और जहाँ तक रही ये 20 लाख रुपए की, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया ना तो अगले 5-6 महीनों में भी आपका सारा कर्जा उतार दूंगा मैं। ठीक है बेटा, अगर तू इतना कह ही रहा है ना तो मैं इस मकान की बात करती हूँ कहीं, 10-15 दिन में फिर घंटी मार के बताती हूँ तुझे, अगर कोई बात बनती है तो। माँ जी कैसी बात कर रही हो, 20 दिन का टाइम किसके पास है, 4-5 दिन ही है मेरे पास, जल्दी करो जो करना है। और मुझे आप पर तो इतना यकीन था कि आप मुझे बिल्कुल भी मना नहीं करेंगी, अब आप ही ऐसे कह रही है। ये मकान है तो ना, इसे बेचने की क्या जरूरत है, गिरवी रख दो इसको, जब मैं पैसे भेजूंगा तब आप इसको छुड़ा लेना। ठीक है बेटा, मैं बात करके देखती हूँ आस पड़ोस में कोई मिल जाए तो, अगर कहीं बात बनती है ना तो मैं देखो शाम को फोन करके बता दूंगी। ठीक है माँ जी, अभी मैं चलता हूँ, बता देना शाम को जो भी बात हो। ऐसा कहकर दशरथ वहां से चला जाता है। जिसके बाद कमला रसोई में जाती है, चाय बनानी शुरू करती है कि तभी रिया रसोई में आ जाती है। क्या कर रही हो माँ जी आप यहाँ? कुछ नहीं, वो जमाई जी आए हैं ना तो उनके लिए चाय बनाने के लिए आई थी। क्यों, मैं मर गई क्या? अभी मैं हूँ इस घर में तो मैं बना सकती हूँ ना चाय पानी, अगर घर में कोई आएगा तो। आगे से आपको ही करना है उनका, अभी तो मैं कर रही हूँ ना तो मुझे करने दो। ऐसे कैसे बोल रही है बहू, क्यों तू क्यों नहीं करेगी आगे से? मैं यहाँ पे क्या जिंदा ही रहूंगी? मेरे मरने के बाद तो बेटी जमाइयों का तुझे ही करना है। अरे माँ जी मैं कैसे करूंगी, आपके जाने के बाद तो उनके नाम का यहाँ पे ताला लग जाना है, और आपके रहते रहते ही सारी चीजें चली जाएंगी। खेत गिरवी रखे ही है ना पहले, और बचा ही क्या देने के लिए हमारे पास, और कमाई हमारे पास इतनी ही होती है कि जिसमें हम अपना घर ही चला सकते हैं, तो फिर वो आएंगे ही क्यों हमारे पास? हाँ तो तुझे क्या है, मेरे ही तो खेत थे ना, गिरवी रख दिए तो क्या हुआ? मैं तो अपनी बेटी जमाई का करूंगी जब तक बैठी हूँ तब तक। और तू नहीं चाहती क्या तेरी ननद भी कोई अच्छी लाइफ जी ले, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाए, अच्छे से रहे? माँ जी दूसरों का भविष्य अच्छा करने के लिए मैं अपने बच्चों का भविष्य खराब कर दूं? जमीन हमारी थी, जो आपने गिरवी रख के पैसे उनको दे दिए। कैसी माँ हो आप, अपने बेटे के आगे से उनकी हक की चीज उठाकर आप किसी और को दे रही हो। बेटी की शादी कर दी है आपने, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसका आना जाना छुड़वाओ, अच्छा लेना देना करो उसके, वार त्योहार पर जाओ उसके घर। पर माँ जी ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना, और ऐसा होता भी नहीं है कि बेटी जमाई को अपना सब कुछ दे दो, यहाँ तक कि अपनी जमीन तक गिरवी रख के आपने उन्होंने पैसे दे दिए हैं। हाँ तो दूंगी मैं, जब तक मैं बैठी हूँ ना यहाँ पर मैं करूंगी उनका, कोई रोक सकता है तो रोक ले। ठीक है माँ जी, अगर आपको ऐसा करना ही ना ऐसा ही करिए, लेकिन मैं भी बता देती हूँ, आपके जाने के बाद आपकी बेटी का पियर हमेशा के लिए खत्म करके ही जाओगी आप। और हाँ, माँ बाप हमेशा के लिए नहीं होते, पियर भाई भाभी से ही होता है।
झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद रिया वहां से अपने कमरे में चली जाती है। भाग्यवान, मैं तो इस लड़के से बिल्कुल दुखी ही आ चुका हूँ। अगर अब भी इसका बाहर जाने का वीजा पूरी तरह से नहीं लगा ना, और एक इन दोनों को देखो, दशरथ और मीनू को, जब भी मन आता है बैग उठा के अपने मायके चली जाती है ये। मैंने कितनी बार रोका है कि वहां इतना आना जाना ना करे। हर बार इतने पैसे लेके आती है, कभी इतने पैसे लेके आती है। ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। ये अपना मायका खत्म कर लेगी बहू। क्या कर सकते हैं जी, हमारी कौन सी चलती है, ना बहू मानती है ना बेटा। जो होगा इनकी किस्मत का ये खुद ही देखेंगे। तभी मीनू और दशरथ घर पर आ पहुंचते हैं। आ गए बेटा तुम? क्या हाल चाल है तुम्हारे सास ससुर के? सब बढ़िया है वहां पर? हाँ पापा, सब बढ़िया है। और आप यकीन नहीं करोगे, मीनू की माँ ने पूरे 20 लाख रुपए देने की बात कही है। अब तो मैं यूं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा। अरे बेटा, ये तूने क्या किया? मैंने कितनी बार रोका है तुझे कि वहां से पैसों का लेन देन इतना मत करो कि कल को रिश्तेदारी खत्म हो जाए। अरे पापा, आपको क्या दिक्कत है? मेरे माँ बाप हैं, मैं पैसा लेके आ रही हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है? आप अपने काम से काम रखो बस। ऐसा कहकर मीनू वहाँ से अंदर चली जाती है। ये काम मत कर। क्यों रिश्तेदारी में हमारा नाम खराब कर रहा है? क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में कि दामाद के माँ बाप कैसे हैं? देखो पापा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, तो मैंने इसकी माँ को कह दिया है। अब वो दे रही है तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? ना उसको प्रॉब्लम है ना मेरे को प्रॉब्लम है। देने वाले को भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है? देख बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दिक्कत ये है कि तू काम नहीं करता है, तू मेहनत करके खुश नहीं है। बाहर भेजने को तो मैंने तुझे भेजा था ना 2 साल पहले, पर क्या किया तूने? छोड़ के आ गया ना सब कुछ, और ऊपर से कर्जा चढ़ा वो अलग हमारे सर। ऐसा सुनकर दशरथ भी मुंह बनाकर वहां से उठकर अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिया अपनी अलमारी में से कुछ ढूंढ रही थी कि तभी पड़ोसन मंजू वहां आ पहुंचती है। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो? हाँ मंजू, आ जाओ, मैं अंदर कमरे में ही हूँ। अरे भाभी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ नहीं मंजू, बस वैसे ही थोड़ा बहुत घर का काम रहता था, वही कर रही थी। तुम बताओ कैसे आना हुआ? अच्छा, अरे भाभी, मैं तो ये पूछने आई थी कि आप क्या काम धंधा शुरू कर रही हो? कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है क्या आपको? अरे नहीं मंजू, ऐसे तो कोई बात नहीं है। मैं तो कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रही, ना तेरे भैया की ऐसी कोई बात हुई। अरे रहने दो ना भाभी, मुझसे क्या झूठ बोलना। बताओ ना, कल बड़ी माँ घर पर आई थी और उसने यह घर गिरवी रख दिया है हमारे घर पे, और मेरे घर वालों ने आपकी सास को पूरे 20 लाख रुपए दिए हैं इस घर के। क्या बात कर रही है मंजू? कौन सा घर गिरवी रखा है? कौन सा क्या भाभी, यही तो घर है आपका, यही घर गिरवी रखा गया है। अरे नहीं मंजू, तू पागल हो गई है क्या? अरे नहीं भाभी, हमारे पास ही तो गिरवी रखा गया है, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? और क्या कहा है माँ जी ने, क्यों घर गिरवी रख रहे हैं हम? बड़ी माँ ने तो कहा कि आपको कोई घर का काम शुरू करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हो, इसलिए आपको पैसे चाहिए। और मैं वही तो पूछने आई थी भाभी आपसे कि आप ऐसा कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रही हो। इसका मतलब तुम्हारे घर वालों ने पैसे दे दिए माँ जी को? हाँ हाँ भाभी, कल ही तो पैसे दिए हैं, पूरे 20 लाख रुपए, वो भी कैश। 20 लाख रुपए? क्या हुआ भाभी, बताओ ना, क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अरे कुछ बात नहीं है मंजू, मुझे तो पता भी नहीं है इस बात का कि घर गिरवी रखा गया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मंजू, अब तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। जिसके बाद मंजू वहां से चली जाती है। तभी रिया गुस्से में अपने आप से, अच्छा तभी मैं सोचूं कि कल बेटी जमाई यहाँ पर क्यों आए हुए थे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी माँ जी से, इतनी बेशर्म पने पे आ जाएंगी। खेत तो पहले ही गिरवी रखे, अब घर भी गिरवी रख दिया। जिसके बाद रिया बहुत गुस्से से अमित के पास जाती है। क्या कर रहे हो आप छत पे? आपको कुछ पता भी है घर में चल क्या रहा है? अरे कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही टहल रहा था। तू इतनी गुस्से में क्यों है? जब देखो तब गुस्से में ही रहती है। हाँ हाँ, टहल लो जितना टहलना है, अब ज्यादा टाइम टहलोगी नहीं तुम इस घर में। अब सामान के साथ साथ हमें भी लोग धक्के मारेंगे इस घर से। क्या बात है रिया, कोई दिक्कत है तो बोलना यार, सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर। हाँ हाँ, मैं ही पागल हूँ ना, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि घर में चल क्या रहा है।
आपको पता भी है कि आपकी मम्मी पापा ने अब क्या कांड किया है? हाँ तो तू ही बता दे ना कि मम्मी पापा ने अब की बार क्या काम किया है। तुझे तो सारी खबर रहती है ना, कौन कब क्या कर रहा है। हाँ तो सुनो, आपकी मम्मी पापा ने है ना पूरा घर गिरवी रख दिया है पड़ोसियों के 20 लाख रुपए में। और कल ही पूरे के पूरे 20 लाख रुपए लेकर आए थे वो उनके घर से। और आपको पता भी है, कल आपके दीदी और जीजाजी भी आए हुए थे। और मुझे तो पूरा यकीन है कि वो पैसे वहां पर पहुंच चुके हैं। तेरा दिमाग खराब है क्या रिया? इतनी बड़ी बात, और माँ माँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी। तू तो बस हाथ धोकर पीछे पड़ गई है मेरे पूरे परिवार के। इसका मतलब तो आप भी शामिल हैं इस पूरे कांड में। आपको सब पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मंजू खुद घर पे आके वो मुझे बता के गई है, वो क्यों झूठ बोलेगी भाई? अगर इतनी ही मुसीबत आ गई थी तो माँ मुझसे बात करती ना रिया। तुम क्यों इतनी वो परेशान होती है, और मुझे भी फालतू में परेशान मत किया करो। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है ना तो चलो माँ के पास जाकर पूछो उनसे कि ये बात सच है या झूठ। चलो। जिसके बाद रिया और अमित दोनों कमला के पास आते हैं। माँ माँ, ये रिया क्या कह रही है कि तुमने ये घर गिरवी रखा है? हाँ बेटा, रखा है मैंने ये घर गिरवी। सुन ली, किसका बहन दूर हुआ है अब? क्यों, क्या हुआ? अरे माँ, तूने बताया भी नहीं मुझे और घर गिरवी रख दिया। तो इसमें बताने की क्या बात थी बेटा? मीनू को जरूरत थी तो मैंने उसको पैसे दे दिए। अरे माँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जहाँ तक बात पैसों की है, हम देते तो हैं उसको जितनी हमारी हैसियत है उतनी। लेकिन अगर तूने घर गिरवी रखा तो तुझे मुझे बताना चाहिए था। मैं इस घर में रहता हूँ ना, इस घर का सदस्य हूँ भी या नहीं। अच्छा, तब मुझे तू बताएगा कि तू इस घर का सदस्य है या नहीं। तो ध्यान देना इस घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। हाँ, मैं भी तो वही कहती हूँ ना आपको, ध्यान दो घर पर। पापा, माँ ने तो ये अच्छा नहीं किया, लेकिन आपको तो शर्म आनी चाहिए ना। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि घर पड़ोसियों के यहाँ गिरवी रखवा दिया आपने। कौन सा घर गिरवी रख दिया बेटा? मुझे तो कुछ नहीं पता। अपना घर गिरवी रखा गया है पापा, पूरे 20 लाख रुपए में। आपको नहीं पता? मतलब पापा जी आपको भी नहीं पता? ना बेटी, मुझे नहीं पता। मुझे तो ये पूछती भी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। क्या बताने की जरूरत थी इसमें? गिरवी ही रखा है घर, बेचा नहीं है। 4-5 महीनों में वापस ले लूंगी मैं अपने आप। फालतू में कलेश कर रखा है जब देखो तब। माँ, लेकिन ये तूने ठीक नहीं किया है। घर कौन गिरवी रखता है भाई? ऐसी भी क्या मुसीबत थी, मना कर देती। इतने पैसे नहीं है हमारे पास, तो घर गिरवी रखने की क्या जरूरत थी? क्या बात बेटा, इसको तो वैसे भी तेरी बहन पसंद नहीं है। अब तुझे भी अपनी बहन अच्छी नहीं लग रही क्या? ऐसी बात नहीं है माँ, मीनू का किया है मैंने, जितनी हैसियत है उतना किया है। लेकिन ऐसे घर और जमीन गिरवी रखकर कौन देता है? अरे बेटा, आ जाएंगे 6 महीने तक सारे पैसे आ जाएंगे। तू फालतू की टेंशन मत ले। मेरी बात सुन लो अब। मैं अब इस घर में 1 सेकंड नहीं रुक सकती। चाहे तो आप मुझे मेरे घर छोड़ आओ या फिर आप मुझे यहाँ से लेकर चलो कहीं भी। क्योंकि 6 महीने के बाद बेइज्जती करके निकलने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे आराम से ही चली जाऊँ। और आज के बाद तो मैं उस औरत का बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। कल को तो ये हमें भी बेच कर खा जाएगी। जिसके बाद काफी झगड़ा बढ़ जाता है। अमित रिया से कहता है, रिया, रहने दो, जाकर अपना बैग पैक कर लो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। हाँ हाँ, निकलो निकलो, जाओ जाओ दोनों निकलो। देखती हूँ तुम लोगों को कहाँ पर क्या जगह मिलती है। अपनी बेटी जमाई को थोड़ी सी मदद क्या कर दो, दोनों के तो आग ही लग जाती है। निकलो यहाँ से, मेरा घर है ये। वहीं दूसरी तरफ मीनू और दशरथ बड़े आराम से जी रहे थे। काफी अय्याशी में दोनों के अच्छे दिन कट रहे थे। कभी खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते तो कभी शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल में। ऐसी ही उनकी जिंदगी काफी मजे में चल रही थी। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ कमला देवी के घर में काफी कलेश हो रहा था। बेटा बहू घर छोड़कर जा चुके थे। अरे आपको पता है, भाई भाभी घर छोड़कर जा चुके हैं। हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ, अब दोनों किराए पर रह रहे हैं। अरे तो ये तो सही हुआ ना, अब हमें वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं करने वाला। हमारा जो मन करेगा हम वही करेंगे। और हाँ, तेरे को एक बात बता देता हूँ, अभी बिल्कुल सही समय है। जो भी थोड़ा बहुत तेरी माँ के पास बचा है ना, धीरे धीरे करके सब निकलवा ले। क्योंकि अब तो अमित और रिया भी घर से बाहर जा चुके हैं, और तेरे पापा की तो वो खास मानती नहीं है। तो ये तेरे पास सुनहरा मौका है। मीनू और दशरथ की ये बात सुनकर उनके माँ बाप काफी दुखी होते हैं। भाग्यवान, ये कैसा बेटा पैदा किया है मैंने, जो कि मेहनत कर कर ही खुश नहीं है। ऐसे तो ये हमारा पूरा खानदान का नाम खराब कर देगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
बीतते समय के साथ 3 से 4 महीने, 4 से 5 महीने, आज पूरे 6 महीने हो जाते हैं। वहीं कमला देवी के घर में कमला और दिलेर बैठे आपस में बात कर रहे थे। दशरथ जी तो फोन ही नहीं उठा रही है मेरा। चलो मैं उनके पिताजी से बात कर लेती हूँ। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी मैं वो पैसों की बात कर रही थी। वो दशरथ जी फोन नहीं उठा रहे मेरा। जी वो दशरथ जी कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी थी, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। हाँ हाँ बहन जी, वो बाहर गया हुआ है नहीं घर पे वो। अच्छा जी, मुझे वो पैसों की बात करनी थी। पैसों की बात? हाँ जी। देखो जी, ना तो उसमें मैं पहले शामिल था, ना मैं आज शामिल हूँ। आप जानो, आपका दामाद जाने। मैं पहले भी उसको बहुत मना कर चुका था कि वहां से लेना देना मत कर, लेकिन अब ना तो मैं आगे ना पीछे। आप जानो, आपका दामाद जाने, उसी से बात कर लेना आप। ऐसी बात नहीं है चौधरी जी, आपके बेटे ने मुझसे पूरे 20 लाख रुपए लिए हैं। थोड़ी बहुत अमाउंट नहीं है, और जिसके लिए मैंने अपना पूरा घर गिरवी रख दिया है, यहाँ तक कि खेत भी गिरवी रखे गए हैं। मैं अब क्या करूंगी? देखो समधन जी, क्या आपने मुझसे पूछ के पैसे दिए थे, या फिर आपने मेरे से बात करी थी कि मैं पैसे दूं या नहीं दूं? जब आपने देते वक्त नहीं पूछा, तब लेते वक्त क्यों पूछ रहे हो मुझसे? आपस में ही देख लो आप दोनों। जिसके बाद कमला काफी दुखी होती है। हाजी, मकान मैंने गिरवी रख दिए हैं, यहाँ तक कि खेत गिरवी रखे हैं। मेरा अपना इकलौता बेटा मेरे को छोड़ के चला गया, अब मैं क्या करूंगी? देखो समधन जी, ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी कि बेटी जमाई बाद में होते हैं, पहले बेटा और बहू होते हैं, क्योंकि बुढ़ापे का सारा तो बेटा और बहू ही है ना आपके। अरे तो मैं क्या करूं चौधरी जी, मैंने तो आपके बेटे पर पूरा विश्वास किया ना। देख लो, अगर आपसे होते हैं तो थोड़े बहुत पैसे आप दे दो, ताकि मैं अपना घर तो बचा सकूं। कैसी बात कर रही है समधन? अगर हमारे पास पैसे होते ना, तो मैं खुद दे देता अपने बेटों को, अगर वो लायक होते तो। वो लायक है नहीं इसके कि मैं अपने पैसे लगाऊं। लगा के देख लिए, मैं तो खुद कर्जे में दबा हूं मेरी औलाद की वजह से। ऐसा तो मत कहो ना चौधरी जी, जब आपके घर पे मुसीबत थी तो मैंने आपकी मदद करी, अब मुझे जरूरत है तो आपको भी मेरी मदद करनी चाहिए ना। देखो जी समधन जी, मदद करी है ना आपने, तो अपने जमाई की करी है, किसी और की नहीं करी। बेटा तो आपका था ना जी, पर भाई क्या करें हम ऐसे बेटे का? मजबूरी है हमारी जो हम इसको बेटा बोल रहे हैं। और सही बताऊं तो समधन जी, इतने पैसे नहीं है हमारे पे, और बनेंगे भी नहीं कभी। देख लो चौधरी जी, मकान वाले हमें घर से बाहर निकाल देंगे, दोनों बूढ़ा बूढ़ी को। इस बुढ़ापे में हम दोनों कहाँ जाएंगे? वो तो जी समधन जी, आपको देखना चाहिए था। हमने कहा था आपको अपना घर गिरवी रखने के लिए, या फिर आपने हमसे पूछा था पहले? और जहाँ तक की बात पैसों की है ना, तो आपने मेरे आगे पैसे दिए, तो आपको जो बात करनी है अपने जमाई से बात करो। हाँ हाँ चौधरी जी, मैं समझ गई, जैसा बाप वैसा बेटा। देखो समधन जी, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कसूर मेरे बेटे का है ना, तो इतना ही कसूर आपका भी है। इतना कहकर दशरथ के पिताजी ने फोन रख दिया। चली गई क्या विदेश तू, बैठ ली जहाज में? मैं तो पहले ही कहता था भाग्यवान, इतना भी कोई झुकाव मत रख अपने बेटे जमाई पे कि अपने ही घर से बेटा बहू चले जाए। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू इस घर के 2 घर करके ही छोड़ेगी, हुआ ना वही? हाँ जी हाँ, बैठ ली जहाज में मैं तो। पर अब ये बताओ मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब मुझसे क्यों पूछ रही है भाई? जब तूने खेत गिरवी रखे, जब तूने घर गिरवी रखा, जब पूछा मेरे से, तब भी मत पूछ। मैं तो यहाँ बैठ गया भाई, और जो तेरे को करना है कर ले। मैं कोई तेरे साथ नहीं हूँ, और मैं तो जा रहा हूँ अपने बेटा और बहू के पास। बेटा और बहू के पास? वो तो मेरा फोन भी नहीं उठाते, और बहू तो फोन उठाती है लेकिन ढंग से बात तक नहीं करती। हाँ, तेरा फोन नहीं उठाते होंगे भाई, मेरे से तो बेटा भी खूब अच्छे से बात करता है, बहू भी खूब अच्छे से बात करती है। तो मैं तो जा रहा हूँ भाई उनके पास। तेरे को चलना है तो तू देख ले। ना, मैं तो मरी भी ना जाऊं उनके पास। ठीक है तो भाई, मैं तो चला अपने बेटे बहू के पास, तू तेरा देख। इतना कहकर दिलेर वहां से चला जाता है। कमला अकेली बैठे रह जाती है। काफी देर अकेले बैठने के बाद कमला परेशान होकर अपनी बेटी मीनू के पास फोन करती है। काफी बार फोन मिलाने पर मीनू आखिर में परेशान होकर फोन उठा ही लेती है। हाँ माँ, क्यों फोन कर रही हो? क्या दिक्कत है तुम्हें यार? मैं अपने घर में काम कर रही हूँ ना। बेटा तू तो अपने घर में काम कर रही है, लेकिन मेरा तो घर बार सब उजड़ गया। तेरे पापा तक मुझे छोड़कर चले गए, बेटा बहू छोड़कर चलेगा, यहाँ तक कि घर के भी ताले बंद हो गए हैं, मुझे घर के बाहर रहना पड़ रहा है। बेटा तू देख ले, अगर तू मेरा कुछ कर सके तो मैं तेरे पास आ जाऊं। अरे माँ, पागल हो गई हूँ क्या? शादी के बाद बेटी पराई घर की हो जाती है। तुझे अपने बेटे बहू के पास ही जाना, वही करेंगे तेरा, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है तो, ना कि मेरी। मेरे से कोई उम्मीद मत रखना भाई। देख,
मैं तो अपने घर वालों का ही कर लूँ ना, वही बहुत है, मेरे से नहीं बनता ऊपर का काम कोई भी। ऐसा कहकर मीनू फोन काट देती है। कमला देवी काफी परेशान हो जाती है। कमला देवी रिया के पास ही फोन मिलाती है। रिया फोन उठाती है। हेलो, क्या कर रही है रिया? कुछ नहीं माँ जी, बस घर का काम ही कर रही हूँ। आप बताइए कैसे फोन किया? अमित कहाँ है बेटा? वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। वो ऑफिस में है माँ जी। रिया, मैं ये कह रही थी बेटा, मकान खाली करवा रहे हैं ये लोग, यहाँ तक कि हमें घर से बाहर भी निकाल दिया है। तो माँ जी इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो हमें पता ही था ना कि ये दिन आएंगे। बाहर निकलने की कह रहे हैं तो बाहर रह लो, और अगर आपके पास पैसे आ गए होंगे ना, अब तो काफी महीने हो गए, आपके दामाद ने दिए नहीं पैसे, ले लो वहां से और छुड़वा लो अपना घर। हाँ बेटा, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता। अच्छा माँ जी, अब आपको मेरे फर्ज याद आने लग गए? नहीं नहीं, अब हमारा कोई फर्ज नहीं बनता। मैंने तो माँ जी जिस दिन उस घर से पैर बाहर रखे थे ना, उसी दिन वहां से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। ऐसे रिश्ते खत्म नहीं होते बेटी, कैसी बात कर रही है तू? मेरी तरफ से तो हो चुके माँ जी, और ये तो शुक्र मनाओ कि मैं आपका फोन उठा रही हूँ। अमित तो आपका फोन भी नहीं उठाता। वो तो मुझे भी पता है बेटा, तभी तो हार के तेरे पास फोन किया है। हाँ तो ठीक है, मेरे पास भी फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना आपके लिए यहाँ पर कोई जगह है। हाँ तो मैं आ भी नहीं रही तुम्हारे पास, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि थोड़े से पैसों का इंतजाम कर दो। 5-1 लाख रुपए तो मेरे पास भी है, मुझे बस 10 लाख रुपए की जरूरत है, और बाकी 5 लाख मैं यहाँ वहाँ से कर लूंगी। 10 लाख रुपए माँ जी? किस बात के कर दूं मैं 10 लाख रुपए? हमारे पास कोई पैसे नहीं है, बल्कि हम तो खुद पैसे जोड़ रहे हैं ताकि अपना खुद का घर कर सके। तो बेटा ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना, मैं क्या इसको छाती पर लेकर जाऊंगी? माँ जी ये घर तो आपका रहा भी नहीं है, जिनका होना था हो चुका। और अगर इतनी ही जरूरत पड़ रही है ना, तो अपने बेटी और जमाई के पास फोन करो ना, हमेशा उन्हीं का ही साथ दिया है ना। आज देख लो अगर वो तुम्हारा साथ दे दे तो मिलाओ उनके पास और बताओ अपनी परेशानियां। बेटा वो तो फोन भी नहीं उठा रहे मेरा। मीनू ने भी मुझे इतनी बदतमीजी से बात करी है ना कि मैं तुझे क्या बताऊं। हाँ तो ठीक है माँ जी, जब आपकी खुद की औलाद आपकी सगी नहीं हुई तो मैं क्या बनूंगी आपकी सगी। और हाँ, आपको साथ रखकर मैं अपना और नुकसान नहीं करवा सकती, क्योंकि आगे से मुझे भी अपना भविष्य देखना है, अपने बच्चों का भविष्य देखना है। हाँ, जिस दिन आपकी बेटी जमाई मर जाए ना, उस दिन सोच लेना हमारे पास आने के लिए, उससे पहले तो मैं आने नहीं दूंगी। ऐसे कैसे बोल रही है रिया तू? हाँ ठीक बोल रही हूँ माँ जी, इतने वो दोनों जिएंगे ना, भले ही आप हमारे साथ रहोगी, लेकिन हमारी सारी चीजें भी आप वहीं तक पहुँचा कर मानोगी, और मैं नहीं चाहती कि हमारा और नुकसान हो। जिसके बाद रिया ने भी फोन काट दिया। यह पूरी कहानी काल्पनिक है। इस कहानी में परिवार के भीतर पैसे, लालच, भरोसे और रिश्तों की टूटन को दिखाया गया है। बेटी जमाई के विदेश जाने के लालच में माँ बाप ने अपना घर, जमीन सब गिरवी रख दिया होता है, लेकिन जमाई भरोसा तोड़ देता है। इससे पूरे परिवार में झगड़े, अपमान, दूरी और पछतावा पैदा हो जाता है। लालच और झूठे सपने परिवार तोड़ देते हैं, इसलिए भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए।